दामा खेड़ा वाले कहते हैं कि धर्मदास जी ने अपने वंशजों को बता दिया था सारनाम और सतनाम आदि नाम। परमात्मा ने तो ये कहा था इसको तब तक छुपाना जब तक 12 पंथ ना समाप्त हो। और फिर परमात्मा ने क्या कहा है कि बर में पंथ यानी गरीबदास वाले पंथ में फिर हम आएंगे कब, जब 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब इसका पुनर्स्थापन करेंगे, उत्थान करेंगे यथार्थ कबीर पंथ का। और तब तक इसको छुपा के रखना, और फिर सब पंथ समाप्त करके एक पंथ चलेगा। और इसी कारण से धर्मदास जी को तो जीवित दबा दिया था भगवान ने कि कहीं यू बात ना बिगाड़ दे। धर्मदास जी को परमात्मा ने सख्त मना कर दिया था कि सारनाम और ये सतनाम अभी नहीं बताना, अपने वंशजों को भी नहीं बताना तूने। अब धर्मदास जी कुछ दिन के बाद वृद्धावस्था गणी होगी, 117 वर्ष के हो गए थे, और रह रहकर भगवान से प्रश्न करते थे कि हे भगवान, आपने मूल ज्ञान बताने से और मूल मंत्र बताने से मना कर दिया, आपने मेरे को 42 पीढ़ी तक मेरा वंश चलेगा यू वरदान भी दे दिया, इनका कल्याण कैसे होगा भगवान, इनको तो इनका पता लगना चाहिए था। परमात्मा ने सोचा यो मेरी बात बिगाड़ेगा, बूढ़ा हो गया, इसकी बुद्धि चल गई, उसको ले गए जगन्नाथपुरी पे, जगन्नाथपुरी पे जहां बैठ के परमात्मा ने समुद्र को रोका था और जगन्नाथ के मंदिर को बचाया था, जो समुद्र तूफान बनकर आता था तोड़ देता था। धर्मदास जी में प्रेरणा भरी परमात्मा ने कि भी वहां, क्योंकि धर्मदास जी बार बार प्रार्थना करते थे भगवान वो स्थान बताओ आपने जहां बैठकर समुद्र को रोका था। तो उस दिन परमेश्वर ने कहा कि चल तुझे वो दिखा कर लाऊं। हाँ जी चलो चलो, साथ में परिवार भी ले लिया, भ्रमण के लिए चल पड़े। तो वहां जाकर परमात्मा ने उसको पुनः सत्संग सुनाया 3 दिन तक लगातार। अरे भले आदमी क्यों जीवन नाश करे, 117 साल का हो गया, अब तक तो इन्हीं के चक्कर में मैं मेरी में फंसा हुआ धर्मदास, अपना कल्याण की सोच। तो फिर धर्मदास ने कहा भगवान मेरे बस की बात नहीं रह रही, मैं काम बिगाड़ दूंगा, या तो मैंने सतलोक भेज दो या तो मैंने मौत दे दो, अब मेरे बस की बात नहीं। तब परमात्मा ने उसको वहां जाकर पुनः उपदेश दिया, जरा नाम भी खंड हो गया नालायक, मेरे वचन की अवहेलना करने की भी तूने सोच ली तो भी खंड हो गया तेरा नाम। तो वहां पुनः उपदेश दिया और खड्डा खोद के उन्हें जिंदा दाब दिया कि देव सतनाम और सार नाम ने नाश ना कर दे, बताना था। पुण्यात्मा इतना अनमोल रतन था यो, और आज आपको सार्वजनिक कर दिया, आप कितनी किस्मत वाले हो, आप सोच भी नहीं सकते। तो जो प्रसंग चल रहा था आज, जो सत्संग सुनाना चाहा था दास, अभी तो भूमिका बनी है उसकी। फिर भी अब जो परमात्मा हमें जो बता रहे हैं कि किस भक्ति से किस साधना से मोक्ष होगा, तो उसके लिए हमने अपनी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मेल करना पड़ेगा। थ्योरी हमारी है ही सदग्रंथ है, वेद और गीता, ये हमारे भक्ति मार्ग के सदग्रंथ है, यानी साधना के। इसके हटकर किसी पुराण में या कुरान में कोई भी कोई ज्ञान है तो वो कोई साधना मंत्र है, वो मंत्र वेद वाला नहीं है, तो उसको हम नहीं वो तो फिर शास्त्र विदिता का मनमाना किसी ऋषि महर्षि की अपनी सोच का है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय आदि आदि, हरे कृष्ण 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 राधे राधे, ये कोई मंत्र नहीं है, ये तो बच्चों वाले खिलौने, अपना मन खुश करने के लिए शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। तो हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, 3 मंत्र, और इस सूक्ष्म वेद में कंप्लीट कोर्स है।